सो अभी अपन देखेंगे कि हाउ टू मेक अ नोट्स। तो आपको दिखता है यहाँ पे, कल से वो स्क्रीन नहीं चले तो नोट्स कैसे बनानी है। अभी मैंने सेक्शन 19 पढ़ा अपन ने, सेक्शन 19 की देखो नीचे, हाँ सेक्शन 19 में इतना दिया, देखो ये पैसेज है इतना बड़ा कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन 19। अब नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पूरा, मैं क्या पढ़ूंगा पता है, सेक्शन 19 मेरी नोट्स कैसी होगी। सेक्शन 19 फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 19 में क्या बोला, पार्टनर कौन होता है पार्टनरशिप का, एजेंट, खत्म। सेकेंड चीज में अपन ये पढ़ा कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है उसको, नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी। मैं लिखूंगा यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंड डिस्प्यूट, थर्ड क्लेम, बस खत्म नोट्स में। कितना पेजेस ये, कितना पॉइंट है, इतना बड़ा ब्रैकेट है देखो ये। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास कितने पॉइंट्स है, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स, बस खत्म। अब मैं लिखूंगा कैसे इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक तो सेल कर सकता हूं, परचेस कर सकता हूं, किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, इसमें 3 पॉइंट खत्म। ये तो अपना घर की बात है, अपन एग्जाम में याद करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहां पर रेफर करेंगे अपन, थर्ड पार्टी को, टीपी टाइम पास करेंगे थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट क्या है, क्लेम। क्लेम क्या करेंगे आप, तो एक तो एडमिट कर सकते, एक तो विड्रॉ कर सकते, कैंसिल कर सकते, है ना, बस। नेक्स्ट टाइम में अगर सेक्शन 19 याद करें तो एजेंट एंड अथॉरिटी किसमें नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट एंड थर्ड है आईपी। सो आईपी हुआ, डिस्प्यूट हुआ, क्लेम, बस ये 3 चीजें आती है। मतलब ऐसी नोट्स निकलनी है आपको एग्जाम में, अगर आप, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट टाइम क्या बताइए, अब मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो, आपकी तरह मैं स्टूडेंट हूँ, अब मैं पढ़ने बैठा हूँ, अभी मैं 200 पेजेस पढ़ चुका, 10-20 पेजेस पढ़ चुका हूँ, अब मैं पूरा पढ़ूंगा। एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इज अच्छा वे ऑफ बिजनेस काइंड ऑफ क्या बिजनेस ट्रेड ऑफ बिजनेस टू अथॉरिटी डिस्प्यूट फर्म मेंबर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ अंडर द पार्टनरशिप टू बी ऑफ ओके खत्म। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन है, क्या पढ़ा था मैंने उस टाइम, 19, हाँ बॉक्स तो दिखा था मुझे बट याद नहीं आ रहा क्या है, खत्म ना। अपने पास पॉइंट, अगर मेरे पास पॉइंट रेडी, मैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में जाता, क्वेश्चन आया सेक्शन 19, अगर मुझे पता है मैंने इसके 2 पॉइंट निकाले सकते, खत्म। बाकी बाहर टाइम ही नहीं जाएगा, सीधा स्टार्ट एजेंट होता है, सेकंड 3 चीजें मैं उसमें रेफर नहीं करना चाहिए किसी को, या एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है उसको, डिस्प्यूट है, क्लेम है एंड आईपी है, खत्म। एंड आप डाल भी सकते हो एक्स्ट्रा, यहाँ पे आता है तो बैंक अकाउंट। इतना इजी पॉइंट होता है, 2 पॉइंट में आपका नोट्स खत्म। ऐसे नोट्स निकालो आपके नोटबुक में, तभी आप रिवाइज करोगे, क्योंकि 200 पेजेस की नोट्स रिवाइज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल दिस नोट्स in the examination because you have 4 subject, and in case if each subject having not less than 200 pages, I think so, to 200 into 4, how much, 200 into 4, how much, 800. Do you have maths, 800, so 800, and you have 1 month before the exam, so 30 days and 800 pages, how can you manage? So I think so, 400 into 15 days, ठीक है, 7 days into 200, मैं बात करूँ अगर 7 डेज की, तो एक दिन में कितना हुआ, 30 पेजेस, कम से कम 28 पेजेस, 28 पेजेस पर डे, you have to revise 28 pages 1 day, and you have 24 hours minus all the hours which is very important for you, included WhatsApp, Instagram, and chatting with the other persons who accentuate emotions, feeling, ideas. So except that hours, so you have 8 hours, for example. In 8 hours, you have some emotions, you have some moods. So you have 6 hours. So 6 hours into 28 pages. So how many pages per hour? कम से कम 4 pages per hour. 1 घंटे में 4 pages. तो आपको कितना हुआ, 60, मतलब आपको कम से कम 15 मिनट में एक पेज खत्म करना है, 15 मिनट में एक पेज, कितने पॉइंट से 15 मिनट में एक पेज करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो 15 मिनट में एक पेज खत्म नहीं होगा, 15 मिनट खत्म होने के बाद भी वापस तो याद आना चाहिए ना, क्योंकि ये 15 मिनट के बाद अपने को 800 पेजेस तक जाना है, और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मुड़ के ना देख तू, पीछे मुड़ के, क्योंकि तो पीछे है नहीं कुछ, वो ऐसा होगा फिर। इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ नोट्स राइट नाउ, बिकॉज आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ सम टाइम यू डोंट हैव एनी टाइम
टू मेक सम नोट्स। एग्जाम के पहले आप नहीं निकल सकते कि 1 महीने के पहले नोट्स निकालो, उसमें से आपका टाइम चला जाएगा। अभी 2 घंटे जाने दो, ऐसे पॉइंट्स निकालो। सेक्शन 19 बोला मैंने पार्टनरशिप का इमीडिएट आना नीचे। सेक्शन 18 बोलता है इम्प्लीड अथॉरिटी, नो इम्प्लीड अथॉरिटी टू थर्ड पार्टी, इमीडिएट पॉइंट्स। एक नोटबुक बनाओ और नोटबुक में बच्चे क्या करते हैं, सेम जो नोट्स में वही नोटबुक में वापस नोट्स में। ये गधे का काम नहीं करने का, गधा वैसे करता है, उसको सीधा जा वापस वैसे जाएगा, भले ही बीच में से शॉर्टकट है नहीं जाएगा। गधे का काम वही होता है, उसको गधा बोलते हैं। अपन गधे नहीं है, अपन ह्यूमन बींग्स है, सो वी नो दैट। तो अपने को नोट्स इसका होता है कि जो नोट्स में कवर नहीं होगा पूरा सिलेबस, वो अपन रिवीजन इसमें कर सकते हैं विद इन दैट टाइम। सो उसी के लिए करने के लिए अपन नोट्स बनाते हैं। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नोट्स बनाएगा ना खुद की, वो कम से कम 50% पास वो बच्चा वही पे होगा, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तब नोट्स बनेगी। जब पढ़ेंगे अपने दिमाग में से तो चला जाएगा एक बार पढ़ने के बाद, और जब नोट्स निकालेंगे वो बस सेकंड लिखना भी हो जाएगा। जब आप लिखेंगे भी तो ये सेकंड रिवीजन हो जाएगी। थर्ड रिवीजन जब आप वापस देखोगे ये पॉइंट्स, तो आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ टाइम आप एग्जाम में लिख पाओगे। वैसा होता वो प्रोसेस होती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम में। अगर आपको मार्क्स लाने एग्जाम में, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है आपके लिए। और इसमें एग्जाम में आती है, मेरे को 77 मार्क्स की इसी की वजह से आए। मैंने 2 महीने इसमें वेस्ट किए नोट्स निकालने में। 40 पेजेस बनाना क्यों, मेरे को बाकी बच्चे जब मेरी 2 महीने में मेरी रिविजन, 2 महीने में मेरी सिर्फ पढ़ के हुआ था, सिर्फ नोट्स निकाल के हुआ था 2 महीने में। सिर्फ बच्चों का रिविजन चल गई थी सेकंड, मैं सिर्फ नोट्स ही बना रहा था। बट जब मेरी रिविजन की बात आई, मैं 3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म करता था रिविजन में, 1 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म, क्योंकि मेरे पास नोट्स है 20 पेज की। कोई भी पॉइंट्स बच्चों को, वो जिन्होंने बच्चे में 2 महीने में 2 बार रिवीजन की, उनको मेरे सामने रिवीजन के लिए बिठाओ। उनको 15-15 दिन जाते एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के, पूरा पढ़ा है उन्होंने। और अंडरलाइन करने से दिमाग में नहीं जाता, लिखने से दिमाग में जाता है। क्योंकि जब लिखते तब पढ़ते अपन। अच्छा ऐसा था, पढ़ने में क्या ऑलरेडी वहां पे चिपके, सिर्फ मेहनत किस बात की, अंडरलाइन है ना। तो नोट्स बनाओ अभी से, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो आज से आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी स्टार्ट होगा, वो मैडम आपका